नाज़रीन, हमारे यहाँ मुसीबतों का एक दौर चलता रहता है। इन मुसीबतों में नकली दवाइयाँ हैं। इंसानों को नकली दवाइयाँ मिलती थी, जानवरों के हवाले से भी हमने पिछले साल एक रिपोर्ट दिखाया था। नकली दवाइयाँ जानवरों को भी मिलती हैं। और फिर बहुत पहले हमारे यहाँ नकली डायथीन आया और उसके बाद अब नकली जो हमारे यहाँ खाद आ रही है, जाली खाद, इससे भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने 200 क्विंटल से ज़ायद जाली खाद जो है वो जब्त की है। आज शोपियां के इलाके में, सगर के शोपियां के इलाके में एक शिकायत मासूल हुई थी। उसी के बाद डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने फौरन एक टीम को तश्कील दिया और टीम ने जब छापा मारा तो जाली या यूं कहें गैर मेयारी खाद को एक स्टोर से जब्त किया, तहकीकात शुरू की है। जनूबी कश्मीर के इलाकों का हमारे साथ इरशाद इस पे ज्वाइन करेंगे, लेकिन ज़रा पहले सुनते हैं डायरेक्टर महकमा एग्रीकल्चर के ऑफिसरान इस पे क्या कहते हैं। इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। डिफरेंट पैरामीटर पर काम करता है। एक जो इनपुट सप्लाई करते हैं, जैसे कि सीड किसान के पास जाए, क्वालिटी का सीड जाए, फर्टिलाइजर किसान के पास जाए, क्वालिटी का जाए। और जहां कहीं हमारे नोटिस में आता है कि कुछ वैसे लोग जो ऐसा गलत कारोबार करते हैं जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नुकसान होता है, उनके खिलाफ कानून के तहत हम बाज़ाब्ती से कार्रवाई करते हैं। और उसी कड़ी का नतीजा एक ये है कि आज सुबह जब हम लोगों को कल ये इन्फॉर्मेशन मिली रात को, तो मैंने अपनी टीमों को पहले मुस्तहकम किया था, वो भी यहाँ पहुंची मेरे साथ। हम लोगों ने आके यहाँ से 200 क्विंटल खाद जो है इसको सीज किया ऑर्गेनिक के नाम पर जो बिक रहा था। इंशाअल्लाह लॉ के तहत जो भी कार्रवाई हो रही है वो होगी। हमने इससे पहले भी बहुत सारी कार्रवाई की है, उसके बाद इंशाअल्लाह कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन गुजारिश तमाम किसान भाइयों से ये है कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाएं, उनको पूछें कि हम लोगों को बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा, हम लोगों को खाद कौन सा अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल और गुजारिश किसानों से भी कर रहे थे कि वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर महकमे के साथ राब्ते में रहें, किस तरह की दवाई, किस तरह की खाद, किस तरह का बीज इस्तेमाल करना है। एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी जो सोर्स है ये है, और इसके साथ अगर कहीं पे कोई खिलवाड़ हो तो ये हमारी इंटायर इकॉनमी, हमारी पूरी माशियत के लिए सिम कातिल साबित हो सकता है। इरशाद अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं शोपियां से बराह रास्त। बहुत शुक्रिया इरशाद ज्वाइन करने के लिए। ज़रा हमारे नाजरीन को भी बताइए और इस आज की छापेमारी के हवाले से बताइए इरशाद, क्या ये खाद यहीं बनती थी, क्या ये खाद बाहर से आ रही थी, और ये खाद जो है इसके हवाले से पिछले दिन भी हमने खबर की शोपियां में इसी तरह की खाद जो है वो पुलवामा में, आज शोपियां में, तो क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसको नजर आ रहा है आपको? देखिए सनम, अगर हम बात करें, शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है और यहाँ की तकरीबन जो मैशत है इसी पे मुंतलिक है। आज तकरीबन सुबह के 6 बजे डायरेक्टर को ये इंफॉर्मेशन मिली है कि सुगन एरिया में कुछ नकली खाद का जो है व्यापार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, उस जो डायरेक्टर जो एग्रीकल्चर वहां पे पहुंचा, उन्होंने देखा कि उन खाद के जो बैगों में मिट्टी पाई गई थी और उसी टाइम जो है उसकी जो उस दुकानदार की जो है लाइसेंस वो जब्त कर दी गई। और इस डायरेक्टर ने ये कहा है कि बिल्कुल इसमें ये जो खाद की जगह ये भेज रहे थे, इसमें जो है सिंपल मिट्टी से जो है डाली गई है और ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया गया है कि अगर शोपियान की हम बात करें, पिछले साल आप काफी सारे बागों में नुकसान हुआ है, जिसकी वजह यही है कि जो नकली पेस्टिसाइड यहाँ पे आता है और ये जो खाद आती है, इसी के रीजन चलते जो है ये जो है पेस्टिसाइड से हमारे जो बागात है, हमारे जो इससे जो है काफी सारा नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को। इनका कहना है कि इन जैसे दुकानदारों को बख्शा नहीं जाएगा। मगर एडमिनिस्ट्रेशन पर यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि इन दुकानदारों को क्यों नहीं चेक किया जा रहा है, क्यों एक टीम जो है बनाया जा रहा है ताकि जो यहाँ इरशाद ये सवाल इम्पोर्टेंट है। अगर ये खाद जो जिस तरह आप कहते हैं मिट्टी है, अगर ये खाद जो है वो खेत में डाली जाती तो कितना नुकसान था, क्योंकि आप खुद एग्रीकल्चर सेक्टर से फैमिली तौर पे आपका वाबस्तगी है, तो किस तरह से बागात को नुकसान हो सकता था? देखिए, जब हमने डायरेक्टर साहब से बात किया, उनका कहना है कि इसमें जो है जहर बन गया, ये अब जहर बन गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम इस खाद को अपनी खेतों में डालेंगे तो हमारे जो पेड़ है, यहाँ के जो फ्रूट सन्नत है, वो इससे कहीं ना कहीं जो खत्म हो सकता है, ये डायरेक्टर का कहना है। मगर ये अगर मैं बात करूं, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, कुछ दुकानों से ये जो है पेस्टिसाइड जो हम बागों में छिड़कते हैं वो नकली पाया गया है, मगर उस पर कोई अमल नहीं किया। आज
दूसरी जानिब ये खाद जो है यहाँ पे सुगन एरिया में पकड़ा जाता है, मगर इस पे जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि ये यहाँ का एग्रीकल्चर जो है महकमा हमने पिछले महीने भी देखा या पिछले साल भी देखा, हमने चौधरी इकबाल को, जिस तरह आप बता रहे सुबह 6 बजे वो छापामारी में पहुंच चुके थे, डायरेक्टर का खुद पहुंचना खुद बयान करता है कि काफी एक्टिव है। लेकिन ये हॉर्टिकल्चर वाला सिस्टम जो है, क्योंकि ज्यादातर शोपियां में हॉर्टिकल्चर है और फर्टिलाइजर्स के बाद जो आप कह रहे थे कि ये जो दवाइयां वगैरह है ये तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, क्या वहां पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है? देखिए सनम, मैंने पहले भी बताया, चाहे हम हॉर्टिकल्चर की बात करें या एग्रीकल्चर की हम बात करें, कुल मिलाकर जो नुकसान होता है वो एक आम ग्रोवर को उठाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल की अगर हम बात करें, हमारा एरिया एक है जो कि जैनापोरा एरिया है, शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। वहां पे एक बीमारी ने जन्म लिया है। मैं आपको बता दूं, एक बगीचा है तकरीबन, वो उसको जो है काफी सारा नुकसान हुआ है। वही जो है वही बीमारी जो मतलब वो फूट पड़ी उस एरिया में, उससे इसका यही नतीजा है कि जो यहाँ का दवाई हम छिड़कते हैं उसमें जो है नकली जो है दवाई वो पाई गई है। हाँ, अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर, ये दोनों इसमें जुम्मेवार है। जी बहुत शुक्रिया इरशाद।